लोगों ने किया हो। चलिए हम कुछ अपने खुद के फॉर्मूलेज क्रिएट करते हैं जो कि हमें नीड पड़ती है, हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे कुछ ऐसे फंक्शन है जो कि एक्सेल में है ही नहीं, या है तो लेंथी प्रोसेस है, काफ़ी लेंथी प्रोसेस है। जैसे कि मुझे मान लीजिए कि पर्टिकुलर नंबर जो है, ये नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या इसको हिंदी में कहते हैं, कि अभाज्य संख्या है नहीं, ये मुझे पता करना है। तो इस देखिए हमारे पास दो फॉर्मूले ऑलरेडी है, कि हमारे पास फॉर्मूले हैं इज इवन नाम का फॉर्मूला तो हमारे पास है, जो कि बताता है नंबर इवन है ना है। इज ऑड भी है। तो ऐसे हमें पता चाहिए इज प्राइम, जो ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करे कि दैट नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होता है कि वो नंबर खुद से या फिर 1 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो उसके लिए चलिए हम फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो फंक्शन लिखने के लिए लिखते हैं फंक्शन नेम, जैसे लिख दिया इज PRIM प्राइम, और इस पे इनपुट n एज ए लॉन्ग। इनपुट मतलब क्या हुआ कि ये तो हमारा स्टार्टिंग हो गया जहां से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। हेलो जी, हाँ तो आ रहे हैं आप, आ जाइए। कानपुर पड़ता है, दक्षिणपुरी। नहीं आप इसकी रेड लाइट है ना, तिगरी की रेड लाइट है, वहाँ से अंदर हो जाइए। हाँ अंदर काली बिल्डिंग स्कूल के जो सामने पोस्ट ऑफिस है उसी के बगल में। जितना नहीं सर, ½ किलोमीटर से कम है, वॉकिंग डिस्टेंस है, ½ किलोमीटर से भी कम है सर, ½ किलोमीटर से भी कम है, ठीक है ओके, ठीक है। n एज ए हमने यहाँ पे दे दिया लॉन्ग। उसके बाद यहाँ पे हम जो करेंगे कि इसको अब पता करना, तो कैसे पता कैसे होगा, पता होगा कि मैं जो भी नंबर यहाँ पे लूप लगाऊंगा, हम लिखूंगा 4 i इक्वल टू 2 to n-1, क्योंकि नंबर जो है एक से या फिर अब खुद से डिवाइड होता है। अगर मैंने 13 दिया तो 1 से हो जाएगा, 13 से हो जाएगा। जैसे मैंने बोल दिया 2 से चले, 1 से न चले, 2 से चले, और कहाँ तक से 13 से 1 कब तक चले। फिर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ dim r एज ए डबल, और फिर r इक्वल टू हम n मोड करते हैं i। एक क्या करता है, रिमाइंडर निकालता है। मोड फॉर्मूला क्या करता है, रिमाइंडर। मोड एक्सेल पे भी अप्लाई होता है। जैसे कि अगर हम 12 को 5 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, मोड जो है, मोड क्या करेगा, ये रिमाइंडर बताएगा कि 2 इसका रिमाइंडर है, शेषफल है, जो नीचे रह जाता है ना शेषफल, वो शेषफल है। तो मोड भी ऐसे करेगा कि n से डिवाइड करेगा, रिमाइंडर यहाँ पे देगा। उसके बाद हम कंडीशन देंगे कि इफ़ r इज इक्वल टू 0, अगर r पे 0 स्टोर हुआ, इसका मतलब क्या है कि डिवाइड हो चुका है। क्या हो चुका है, डिवाइड हो चुका है। तो अगर ऐसे 0 मिल जाए तो उसी समय क्या करे, ये करे आपका इज प्राइम जो है, इज प्राइम की वैल्यू, क्योंकि ये फॉर्मूला इज का आउटपुट है इसलिए हम देना पड़ेगा। यहाँ पे लिख दिया मैंने ट्रू नहीं, फॉल्स, और आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ एग्जिट फंक्शन। खामखा टाइम वेस्ट करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आई, उसके बाद हमने वापस इच प्राइम को इक्वल टू ट्रू किया। मतलब ये हुआ कि अगर यहां तक पहुंचेगा, इसका मतलब क्या है कि इसको एक भी 0 नहीं मिला है, और एक भी 0 मिलेगा तो उसी समय फॉल्स करके बाहर निकाल देगा। और फंक्शन का जो आउटपुट है वो यहाँ पे हम कर देते हैं एज ए
बुलियन। बुलियन होता है ट्रू एंड फॉल्स लॉजिकल डेटा टाइप, जो कि सिर्फ लॉजिकल डेटा टाइप, जो सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स ही स्टोर करता है। ठीक है, 0 1। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ इज प्राइम का फंक्शन इक्वल इज प्राइम, ट्रू आया, फॉल्स आया। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो जैसे हमने कुछ नंबर लिखा है और कुछ टेक्स्ट लिखा है, मुझे इसमें से टेक्स्ट को रिमूव करना है, सिर्फ नंबर शो करना है। तो आपको वेबसाइट दिया था टेक ऑन द नेट का, शायद उस पर आप देखोगे तो आपको वहाँ पे कुछ चीज़ें मिलेगी। इसमें एक फॉर्मूला है ASC का, एक फॉर्मूला है CHR का और एक रिप्लेस का है। 3 फॉर्मूले आप देख लीजिए। ASC फॉर्मूला क्या करता है कि इसके अंदर हम कोई स्ट्रिंग लिखते हैं तो उसकी स्काई नंबर देता है, स्काई वैल्यू जो होती है वो देती है। जैसे कि हमने W लिखा 87 देगा, अगर हम X लिखेंगे 120 देगा, बड़ा छोटा दोनों फर्क रखता है। ठीक है, और स्काई वैल्यू का एक टेबल होता है, जैसे यहाँ पे देखिए जो है हमारे 33 से चलता है, बाकी स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, और नंबर्स हमारा जो होता है वो होता है 48 से यहाँ तक 57 तक, और 58 से हमारा पूरा टेक्स्ट होता है। मतलब एक्सेल में भी कोड फार्मूला है ना, कोड फार्मूला सेम SC फार्मूला के जैसे होता है कि अगर आपने यहाँ पे A लिखा तो कोड क्या करेगा, इसका कोड दिखाएगा। और हमने 65 लिखे और इसके अंदर हम लेते हैं कैर, तो कैर क्या करेगा, इसका कोड रिटर्न करेगा। तो ये बता रहा है कि 58 से, अगर मैं यहाँ पे 58 डालूँ तो 58 से करेक्टर स्टार्ट कर देता है। उससे पहले अगर 57 डालूँ तो हमारा नंबर्स होते हैं और स्पेशल करेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो CHR क्या करता है, जस्ट कोड को करेक्टर में कन्वर्ट करता है। और रिप्लेस क्या करता है कि हमारे पास हम लोग सब्स्टिट्यूट फार्मूला इस एक्सेल में यूज करते हैं ना, किसी पर्टिकुलर नंबर्स टेक्स्ट को किसी अनदर टेक्स्ट से रिप्लेस कर देता है। ठीक है, अब इसी तीनों फार्मूले की मदद से हम ये फंक्शन बनाएंगे जो कि एक डेटाबेस में से पर्टिकुलर नंबर्स को अलग कर देगा। फंक्शन इज प्राइम नहीं, फंक्शन में हम देते हैं यहाँ पे CL n एज ए, हमने डाल दिया टेक्स्ट नहीं स्ट्रिंग होगा, माफ कीजिएगा स्ट्रिंग। ठीक है, एज ए लॉन्ग कर देते, लॉन्ग या फिर इसको डबल करते हैं ताकि नंबर में कन्वर्ट होकर ऑटोमेटिकली आएगा वो। तो ये दो दफा क्यों डिफाइन कर रहे हैं, स्ट्रिंग भी और डबल? बेसिकली स्ट्रिंग जो है वो नंबर का इनपुट टाइप है। ठीक है, और एज ए डबल क्या है हमारा, एज ए डबल हमारा इस फॉर्मूले का आउटपुट टाइप है। अच्छा सही, ठीक। हेलो, तो आप आगे आओ ना, यहाँ पे किसी से काले बिल्डिंग स्कूल आ गए आप। SBI का ATM होगा, SBI का, HDFC का नहीं है। हाँ SBI का ATM है, SBI और ICICI बैंक का। आगे बढ़ो आप, काले किसी से पूछ लो ना कि काले बिल्डिंग स्कूल जाना है। हाँ, और वहाँ पे जब आ जाओगे तो किसी से पूछना पोस्ट ऑफिस, सामने पोस्ट ऑफिस है गली में, पोस्ट ऑफिस के बगल वाली बिल्डिंग है। सॉरी सर। तो यहाँ पे हमने, तो ये समझ में आया आपको क्या आप दो बार क्यों डिफाइन कर रहे हैं? जी आगे। उसके बाद यहाँ पे लगाऊंगा मैं लूप फॉर i इक्वल टू 58 to 127। ये क्यों किया?
बेसिक मैं करने वाला क्या हूँ कि इसके अंदर जितने भी टेक्स्ट है ना 1 बाय 1 सारे टेक्स्ट को मैं रिप्लेस मार दूंगा, बचेगा नंबर। तो इसलिए मैंने 58 से 127 लिया है, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे स्काई टेबल में 51 से 58 से लेके 127 तक ही हमारे पास क्या कैरेक्टर्स है। ठीक है, उसके बाद मैं बोलूँगा यहाँ पे डिम आर एज ए स्ट्रिंग, और मैं आर के ऊपर एन को असाइन कर दिया, और फिर आर इक्वल टू रिप्लेस। रिप्लेस में मैंने बोला कि आर को रिप्लेस करो, हेलो जी, हाँ आप अभी बस से उतर चुके हो, माने आप अभी हो कहाँ पे एग्जैक्टली, आप अभी एग्जैक्टली हो कहाँ पे? आंध्रा में कहाँ पहुँचे आप? आपको दक्षिणपुरी के अंदर आना है, दक्षिणपुरी। किसी से पूछो ना, दक्षिणपुरी काले बिल्डिंग स्कूल जाना है, फेमस स्कूल है, सब कुछ बता देगा आपको। ठीक है, एड्रेस है मेरा आपके पास, मैं आपको एसएमएस करता हूँ। हाँ हाँ हाँ, वही तो है। सॉरी यार, CHRI रिप्लेस हो जाए ब्लैंक से, सॉरी स्पेस कर दे रहा हूँ ब्लैंक। ये क्या करेगा कि जो आई का जो नंबर है ना उसको कन्वर्ट करेगा करेक्टर में। आई क्या एक कोड है, उसको करेक्टर में कन्वर्ट किया, और देन उसमें से जो आर के अंदर है उसको रिप्लेस मार दिया। है तो रिप्लेस मारेगा, नहीं है तो नहीं मारेगा। देन नेक्स्ट आई, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे CLN इक्वल टू हमने आर कर दिया, रिजल्ट आओ। क्योंकि फॉर्मूला के 3 स्टेप होते हैं। पहला होता है डिक्लेरेशन, फॉर्मूला को डिक्लेयर करना। दूसरा होता है कैलकुलेशन, फॉर्मूला को कैलकुलेट करना। देन असाइनमेंट, फॉर्मूला के रिजल्ट असाइन करना। CLN द फॉर्मूला नेम, तभी मैं डालूंगा तभी तो रिजल्ट बाहर आउट होगा। तो यहाँ पे हम देखते थे CLN आ रहा है फॉर्मूला, सिलेक्ट किया, एंटर मार दिया, रिप्लेस एवरी नंबर्स एवरी टेक्स्ट। तो एक कंसेप्ट समझ में आया कि कंसेप्ट क्या है इस कोड का? आगे सर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक बन के आता है, उसी तरीके से इसमें और भी फंक्शन है, उसको आप स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, इन STR क्या करता है, ये फाइंड की तरह काम करता है। इनस्टेड रिवर्स जो है बैक से करता है। हाँ, इनस्टेड रिवर्स का मैं एक चीज़ बता देता हूँ। मेरे पास कल ही एक डेटा आया था, उसको मुझे सेव करना था, उसमें से मेल आईडी को अलग करना था। तो उस इस तरह से क्या था, डिटेल्स था, यहाँ से डिटेल्स, इस तरह से डिटेल का हेडिंग था, और एक ही में लिखा हुआ था इस तरह से कि सुजीत कुमार B412/413 सेकेंड फ्लोर दक्षिणपुरी, हाँ, न्यू दिल्ली 110062 8802688093 and kumar@iptindia.com। मुझे इसमें से kumar@iptin.com अलग करना था। अब जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, हमें इतना पता था कि सबसे लास्ट में हमारा जो है वो है क्या है, मेल आईडी है।
अब डिजिट चाहे जितना भी हो सकता है, अलग अलग नेम थे, लास्ट में मेल आईडी था, मुझे इतना ही पता था। तो हम एक्सेल के जरिए मुश्किल से निकालना। अगर हम टेक्स्ट को कॉलम करते हैं फिर भी दिक्कत होगा। हेलो, उसके लिए हमने क्या किया, हम क्लास ले रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, क्या हुआ, क्या एड्रेस, आधे घंटे में कॉल करें। ठीक है, तो हम क्या किया, हमने इसके लिए क्या किया, हमारे पास एक फॉर्मूला है इन एस टी आर रिवर्स, दो फॉर्मूले, इन एस टी आर है, एक इन एस टी आर रिवर्स है। इन एस टी आर जो है जस्ट फाइंड की तरह काम करता है कि फाइंड, और इसमें हमने दे दिया इस तरह से, इसको सेलेक्ट कर लिया हमने और यहाँ पे दे दिया हुआ। ये क्या करता है, ये ढूंढता है कि स्पेस कहाँ है स्टार्टिंग पोजीशन से, वन जो दिया ये पहले करेक्टर से, और देता है। तो सेम इन एस टी आर भी करता है, इन एस टी आर फंक्शन भी सेम करता है वीवीए में, क्योंकि फाइंड वीवीए नहीं यूज होता है तो इन एस टी आर यूज करते हैं, सेम तरीका होता है। ठीक है, लेकिन इन एस टी आर रिवर्स क्या करता है, वो भी सेम काउंटिंग नंबर ही देता है, लेकिन वो आगे से नहीं ढूंढता है, वो पीछे से ढूंढता है। समझे, पीछे से ढूंढ के ये स्पेस की लोकेशन बता देता है, फिर हम राइट लेफ्ट से अलग कर सकते हैं इसको। तो उसी चीज़ को हम यहाँ से यूज करते हैं, इन एस टी आर रिवर्स। वर्कशीट लगा के फाइंड का फंक्शन भी तो यूज कर सकते हैं। बट फाइंड की फंक्शन यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा है ना। स्टार्टिंग आपको सुजीत का पहला ब्रेक दे देगा, अब पता नहीं कितने स्पेसेस होंगे, आपको ये पता है कि लास्ट से पहला स्पेस है, अगर मैं लास्ट से चलूँ तो पहला स्पेस आएगा, उससे अलग करना है। लेकिन ये फाइंड क्या करता है, फर्स्ट से चेक करता है, फर्स्ट से तो न जाने कितने भी स्पेस हो सकते हैं ना। तो यहाँ पे देते हैं फंक्शंस मेल ई एक्स टी के नाम से, मेल के नाम से ना देते एन एज ए स्ट्रिंग, और यहाँ पे कॉमा एन टू एज ए स्ट्रिंग। ये किसके भी हाथ से अलग करना है, क्योंकि कहीं पे कॉमा हो सकता है तो कहीं पे स्पेस हो सकता है, कॉमा भी तो हो सकता है। उसके बाद मैं यहाँ पे लगाता हूँ डी इक्वल टू इन एस टी आर रिवर्स, और इसमें मैंने दे दिया n और इसमें मैंने दे दिया n2, कि n के अंदर में n2 को ढूंढना है। तो ये क्या करेगा, लास्ट से हमारा जो टेक्स्ट है उस लास्ट से ढूंढेगा और इसकी स्पेस बता देगा। उसके बाद मैं डायरेक्ट असाइन कर देता हूँ इस पर कि मेल इक्वल टू राइट, RIGHT राइट, ब्रैकेट ओपन किया, और मैंने बोला कि n में से अलग करना है इसकी कंप्लीट लेंथ -d। ठीक है, अब यहाँ पे मैं करता हूँ मेल, कॉमा आ गया। ऐसा अगर मोबाइल नंबर चाहिए तो यहाँ पे जो डी हमने डाला है ना, एक और आप यहाँ पे कर दो डी इक्वल टू इन एस टी आर रिवर्स आएगा। और इसमें यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे इसके एग्जांपल देखोगे तो ये देखो ए हो गया, ये आया, इसने फिर -1 किया तो -1 में रिजल्ट 5 दिया है, मतलब कि फिर यहाँ से ढूंढना स्टार्ट किया उसने, 1 दिया तो रिजल्ट 1 आया। तो अगर -1 देंगे तो फिर भी उतना ही काम करेगा। एट नहीं, मोबाइल नंबर के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा।
जिससे नहीं होगा मैं बताऊंगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। फिलहाल जो हमारा काम था तो हो गया ना। तो आपने बाकी जो स्ट्रिंग फंक्शन है उसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा। न्यूमेरिकल फंक्शन में कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सारे फंक्शन हमारे एक्सेल के ही हैं, मोस्टली फंक्शन हमारे एक्सेल के ही है। जैसे एक फिक्स की बात करें हम, फिक्स फंक्शन क्या करता है, फिक्स कर देता है। और आपने डेसिमल्स में दोगे तो डेसिमल हटा देगा, बस डेसिमल हटाता है राउंड की तरह। इंड भी इसकी जगह पे काम करता है, तो कोई खास नहीं। तो न्यूमेरिकल फंक्शन कोई खास नहीं है। अगर हम लॉजिकल फंक्शन की बात करें तो हम इफ़ पढ़ चुके हैं, हम आपको इफ़ पढ़ा चुके हैं, इफ़ एल्स भी पढ़ा चुके हैं, और भी पढ़ा चुके हैं। इफ के साथ यूज होता है, पढ़ा चुके हैं ना सर आपको हम। हाँ जी पढ़ा दी। इसमें एक केस है, केस शायद आपको मैंने नहीं पढ़ाया है। केस जब हमारे पास बहुत सारा केस होता है ना, बहुत सारे कंडीशन होती है, उसमें केस यूज करते हैं। जैसे केस में यहाँ देखिए आपके सामने ऊपर कि सिलेक्ट केस एक्सप्रेशन, ठीक है, कंडीशन 1 रिजल्ट, कंडीशन 1 रिजल्ट, कंडीशन 1। तो सिलेक्ट केस होता है। एज एग्जाम्पल आप यहाँ देखोगे तो एग्जाम्पल ये है कि इसने एक एल रीजन चेक करना है कि अगर एल रीजन पे अगर एन होगा तो उसको नॉर्थ देना है, एस हुआ साउथ देना है, ईस्ट हुआ तो ये देना है। तो 4 कंडीशन इसको डिफरेंट डिफरेंट है। इसने क्या बोला, सिलेक्ट केस एल रीजन, केस इक्वल टू एन, तो एल रीजन आया नॉर्थ। एल रीजन एक अलग वेरिएबल है, एल रीजन नेम, उस पर नॉर्थ स्टोर हो जाए। अगर यहाँ पे एस हुआ, इस तरह से उसने मल्टीपल कंडीशन आप नीचे देते जाओ। इसी चीज़ के लिए आपको और यूज़ करना पड़ेगा, एल्स इफ यूज़ करना पड़ेगा, जो कि कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे सिंपल आप इसको यूज कर सकते हो। जहाँ पे कंडीशन खराब हो गया वहाँ पे आप खत्म हो गया, वहाँ पे सिलेक्ट एंड कर दीजिए, एंड सिलेक्ट। उस तरह से नंबर बिटवीन नंबर है, यहाँ पे सिलेक्ट केस नंबर, केस इक्वल टू 1 to 10 तो नॉर्थ है, 11 to 12 साउथ है। इस तरह से 2 का भी दे सकते हो। इसी चीज़ को VBA में यूज करोगे तो इसमें इफ में तो आपको एंड बिटवीन देना पड़ेगा कि एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 10 देना पड़ेगा। यहाँ पे सिंपल देना है। अगर आपको कॉमा करके बहुत सारे मल्टीपल्स नंबर चाहिए तो इस तरह से कॉमा कर सकते हो। आपको लॉजिकल कंडीशन चाहिए तो इस तरह से लॉजिकल कंडीशन दे सकते हो। मल्टीपल इफ देन एल्स के लिए हम ये केस यूज कर सकते हैं। हाँ केस समझ में आया जी। गणेश जी, आपको समझ में आया? वेरिएबल्स वगैरह की 4 तरह का है, हाँ? कि 4 तरह के वेरिएबल्स हैं। तो कुछ तो आगे बढ़े। जी। इसको VBA में हमें यूज करना है, तो इसी तरीके से यूज करेंगे। क्या VBA में यूज करना है, नॉर्मल VBA है तो यूज करेंगे। अपने हिसाब से देख लो आपको क्या है, उसी हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़े इसमें। तो इसके बाद अगर हम इंफॉर्मेशन फंक्शन है, जस्ट आपको इन्फॉर्म करता है कि अगर आपने डेट एंट्री किया है तो इस डेट को लगाओगे तो बताएगा कि डेट एंट्री है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद इज एरर है, अगर एरर है तो
इज न्यूमेरिक नंबर है तो, इज इम्पेटी इज नल, तो इससे ट्रू एंड फॉल्स से जोड़ देगा। अब डेट की बारी आती है, डेट एंड टाइम फंक्शन क्या करता है। डेट फंक्शन एक्चुअली आपको डेट दिखाता है, करेंट सिस्टम डेट, जैसे कि हम लोग इसका यूज तो बराबर किए ही है। तो यहाँ पे दिखाएगा आपको इज डेट, ठीक है। फिर आता है डे, तो यहाँ पे इज डेट एडेड क्या करता है कि एक पर्टिकुलर डेट पे आपको कुछ ऐड करना है। ये फंक्शन देख लीजिए, एक सिंगल यूज नहीं होता है कि जब हम माइक्रो बनाते हैं तो उसमें हम कुछ करते हैं तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा इसमें देना पड़ता है, खोजना पड़ता है। इज डेट, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक डेट है पर्टिकुलर, मुझे अगर मान लीजिए कि एक डेट है, इस डेट में मुझे तीन साल जोड़ने हैं, तो मैं यहाँ से डेट फॉर्मूला ऐड करूँगा। इसमें क्या जोड़ना है, साल जोड़ने हैं तो ईयर लिखूंगा, वाई 4 बार वाई लिखूंगा, ठीक है। कितने साल जोड़ने हैं और कौन सा डेट, रिटर्न करेगा वो जोड़ के। ऐसे क्वार्टर जोड़ने हैं तो क्यू डाल दीजिए, मंथ जोड़ने हैं मंथ डाल दीजिए, एन जो है एन आता है आपका टाइम, सेकेंड आता है, सेकेंड माफ कीजिएगा, मिनट, ठीक है। तो इस तरह से डेट में ऐड कर सकते हो। समझ में आया है, करके दिखाऊं? ये आ गया सर। ओके, आगे। उसके बाद डेटेड इफ हमने आपको पढ़ाया था, ये दो डेट के बीच में डिफरेंस निकालता है और उसमें आप एग्जैक्ट मंथ ईयर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे किसी का एज निकालना आपको, तो यहाँ पे डेटेड इफ यहाँ से वाई कर दिया, दोनों के बीच में कितने साल का गैप है, साल आ जाएगा। क्वार्टर, कितने क्वार्टर का क्वार्टर आएगा, मंथ है मंथ आ जाएगा। इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद डेट पार्ट, अब किसी डेट में से पर्टिकुलर पार्ट को अलग करना चाहते हो तो ठीक है। तो डेट पार्ट इसलिए यूज करते हैं। डेट पार्ट यहाँ पे एग्जांपल देखें, डेट पार्ट क्या अलग करना है, ईयर अलग करना है, तो ईयर अलग कर दिया, मंथ मंथ। हम भी एक्सेल के लिए डेट ईयर मंथ का फॉर्मूला यूज करते हैं नॉर्मली, यहाँ पे वो चीज़ होता है। सेम यहाँ पे डेट सीरियल दोनों को कंबाइन करने के लिए, कि अगर आपके पास डेट अलग अलग है, जैसे ईयर मंथ डे, एक डेट बना देगा आपको। तो किसी से आपने इनपुट लिया अलग अलग में, डेट अलग लिया, मंथ अलग लिए, ईयर अलग किए, तो यहाँ पे इनको इकट्ठा कर सकते हो आप, ठीक है। उसे डेट वैल्यू, डेट की वैल्यू को कन्वर्ट करता है, डेज फॉर्मेट बताया, आवर, मिनट, मंथ नेम। मंथ नेम बताएगा, एक डालोगे तो जैन, दो डालोगे तो 5, ऐसे निकाल के देगा आपका। ऐसा है वीक डेज नेम, सैटरडे संडे मंडे देगा। इसके हम लोग जनरली टेक्स्ट और फॉर्मेट यूज कर लेते हैं। तो डेट फंक्शन यहाँ पे काम करते हैं। डेटा टाइप फंक्शन जो होता है डेटा में कन्वर्ट करता है, कुछ नहीं, इसकी कोई खास यूज नहीं है। फाइनेंशियल फंक्शन जैसे फाइनेंशियल फंक्शन जो सारा एक्सेल का फंक्शन है जो हम यूज करते हैं, जैसे एक्सेल यूज करते हैं। हाँ, फाइल डायरेक्टिव वगैरह जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पार्ट है यहाँ पे। फाइल डायरेक्टिव, इसमें क्या है कि फाइल डायरेक्टिव फंक्शन क्या है कि इसमें सबसे पहले आता है CHR, तो चेंज डायरेक्टरी, आपकी डायरेक्टरी को चेंज कर देता है। यहाँ पे चेंज पाथ डालिएगा, यहाँ पे पाथ डालिए, अपने आप चेंज करके यहाँ पे चेंज कर देगा। मतलब क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट शेपिंग जो होता है ना, यहाँ शेप जो हम करते हैं एक्सेल ऑप्शन में, जो आप चेक कर रखते हो यहाँ पे सेव में कि डिफ़ॉल्ट आपका सेविंग लोकेशन क्या होगा, उसको चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं CHR चेंज डायरेक्टरी। उसके बाद हम dir फंक्शन करें, किसी पर्टिकुलर लोकेशन में फाइल को ढूंढने के लिए यूज करते हैं कि पर्टिकुलर फाइल है कि नहीं है। देखिए जैसे हुआ ना, यहाँ पे एक फाइल नेम है तो उसकी फाइल नेम रिटर्न करेगा, नहीं है तो एरर रिटर्न करेगा।
लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पूरा फाइल नेम कंप्लीट ही लिखो, आप स्टैक जो फंक्शन होता है ना वो भी लगा सकते हो कि भाई स्टार्टिंग एन से होना चाहिए, फिर फाइल नेम लगा, उसका क्वेश्चन मार्क भाई यहाँ पे कुछ होगा पता नहीं, ऐसे नाम वगैरह पता नहीं है, एक्सटेंशन से ढूंढना है तो आपको ढूंढ सकता है। और इसमें एक से ज़्यादा फंक्शन है वो भी आपको निकाल कर देगा। तो मैं कल की क्लास में बताऊंगा कि एक पर्टिकुलर फाइल के अंदर में लोकेशन में कितनी भी फाइल उसका लिस्ट कैसे निकालेंगे, वो चीज़ आपका यहीं पे डिराइव फंक्शन करता है। गेट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट सेट करता है, यहाँ पे देखिए एट्रीब्यूट ऑफ द फाइल और डायरेक्टरी। देखिए यहाँ पे एग्जांपल है कि यहाँ पे इसने सर्च किया, अगर है तो 0, नहीं है तो 0 रिटर्न करेगा, है तो 1 रिटर्न करेगा। नहीं यहाँ पे जो है वो समझे नहीं, उसका प्रॉपर्टीज रिटर्न करेगा। जैसे कि अगर यहाँ पे हमने रिटर्न ए डाल दिया ना, तो 0 आएगा। 0 क्या आएगा कि नॉर्मल है। 1 कब आएगा, यहाँ पे 1 आया, कब आया कि ये हमारा रीड ओनली है। 2 कब आएगा, अगर हिडन है। 4 आएगा सिस्टम फाइल है। सिस्टम फाइल समझते क्या होता है? सिस्टम फाइल जैसे होता है ना, जो कि ये आपका होता है .sy करके नहीं आता है, syc जो डॉट होता है, जो आपकी विंडो की फाइल होती है, सेटअप फाइल जो होती है exe वगैरह। 16 अगर कोई फोल्डर सर्च कर रहे हो। 32 क्या होगा कि फाइल हैज बीन चेंज सिंस लास्ट बैकअप। अगर 64 फाइल नेम इज अलायंस। अब ये दोनों का मीनिंग क्या होता है मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन बेसिकली हम लोग ये चेक करते हैं कि फाइल रीड ओनली में है या नहीं है, ठीक है, या फाइल हिडन है कि नहीं है। तो ये आपको रिटर्न करता है। तो आप अगर आपको पता चल जाएगा तो उसका अगेंस्ट आप अपना और काम करोगे। तो किसी फाइल को ओपन करने से पहले आप चेक करना चाहते हो कि रीड ओनली तो नहीं है, ठीक है। अगर फाइल मान लो कि एक ही फाइल पे 8-10 बंदे काम करते हैं, तो मुझे पता करना है कि वो फाइल किसी और ने ओपन तो नहीं कर रखी है, तो मैं पहले एट्रीब्यूट चेक कर लूँगा, देन वेट कराऊंगा, ठीक है। फिर आता है CHS चेंज डायरेक्ट, जो डायरेक्टरी है ना इसको चेंज करता है। फाइल डेट एंड टाइम, ये फाइल कब क्रिएट हुई है उसका डेट एंड टाइम एग्जैक्टली आपको बताता है कि फाइल की डेट एंड टाइम क्या है, ठीक है, एग्जैक्ट डेट एंड टाइम। तो आपको कोई अपडेटेड फाइल है, चेक करना है कि फाइल अपडेट है कि नहीं है। जैसे होता है क्या था ना कि हमारे एक डंप फाइल होती थी, तो एक टीम हमारे उस फाइल को अपडेट करता था, ठीक है। तो हम क्या करते थे, हमें क्या उस फाइल हमने ऑटोमेशन कर रखा था कि हर आधे घंटे में चेक करता था, वो माइक्रो रन होता था, चेक करता था। अगर फाइल अपडेट है तो रिपोर्ट बना देता था, अगर फाइल अपडेट नहीं है तो रिपोर्ट नहीं बनाता था। तो फाइल अपडेट मतलब कि आज फाइल की डेट एंड टाइम करेंट डेट से मैच करती है। मैं फाइल की डे जो है करेंट डे से मैच करती है, इसमें तक अपडेट है। अगर प्रीवियस डे है, कल की आज की डेट नहीं है तो अपडेट नहीं हुई है, तो ये फाइल डेट एंड टाइम अप्लाई करते हैं। दूसरा आता है MK डायरेक्टरी, मेक डायरेक्टरी, ये मैंने आपको पढ़ा रखा हूँ। ये क्या करता है, डायरेक्टरी क्रिएट करता है, मतलब कि पर्टिकुलर एरिया में फोल्डर क्रिएट करने का काम करता है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े CHR करेंट डायरेक्टरी शो करेगा, करेंट ड्राइव शो करता है कि आपका ड्राइव क्या है, G ड्राइव C ड्राइव क्या है, ड्राइव को शो कर रहा है, ठीक है। इसका कोई खास यूज नहीं होता है। फाइल लेन, ये अच्छी चीज़ है। हम लोगों ने एक मेल करने का फाइल बनाया था, फाइल को मेल करने का, तो उसमें हमने बताया, चेक किया था कि फाइल की भाई एक साइज़ थी, 2 MB ज़्यादा फाइल नहीं जाती थी। तो मैं पहले चेक करता था कि फाइल 2 MB की है कि नहीं। तो फाइल को क्या आता है, इसमें अंदर जो फाइल पाथ दोगे उसका रिजल्ट एज ए बाइट देगा कि कितने बाइट का फाइल है। बाइट के हिसाब से कर सकते हो कि फाइल कितने बाइट का है, ठीक है।
उसके बाद सेट एट्रीब्यूट, यहाँ पे गेट एट्रीब्यूट था, सेट करता था, जैसे कि फाइल को रीड ओनली में सेट करना है आपको, तो आप यहाँ से रीड ओनली में सेट कर सकते हो। यहाँ पे ये फाइल का कंप्लीट पाथ वीवी नॉर्मल, इसको नॉर्मल मोड में सेट कर देगा, सेट फाइल इज ए नॉर्मल। यहाँ पे वीवी फाइल पाथ वीवी रीड ओनली प्लस हिडन, रीड ओनली भी करना है और हिडन भी करना है, ऐसे इसको यूज़ कर सकते हो आप। आपका फाइल रीड ओनली में हो जाएगा, हिडन में हो जाएगा। मान लो कोई फाइल रीड ओनली में उसको नॉर्मल सेट करना है तो नॉर्मल सेट कर सकते हो। इस केस में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और चूज तो हम एक्सेल में जानते हैं, स्विच आपके लिए नया है। स्विच भी मल्टीपल कंडीशंस के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ देखिए, जैसे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्विच का फंक्शन लगा रखा है हमने कि अगर सप्लायर आईडी 1 हुआ तो IBM शो करेगा, अगर सप्लायर आईडी 2 हुआ तो HP शो करेगा, अगर सप्लायर आईडी 3 हुआ तो NVIDIA शो करेगा। ऐसे मल्टीपल कंडीशंस पे आप देना चाहते हो तो इफ लगाने या चूज लगाने से अच्छा है कि सीधे स्विच लगा दो, ठीक है। तो फंक्शन मैंने आपको कवर अप कर दिए। कल मैं आपको फंक्शन की कुछ एडवांस चीज़ें आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार इसको स्टडी कर लीजिए पूरे को, तो क्योंकि अभी मैं कराऊंगा तो आपको थोड़ा सा दिमाग से ऊपर चला जाएगा। तो आप क्या कीजिए, सारे फंक्शन को एक बार स्टडी कर लीजिए, देन कल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इसके बाद। जैसे कि आपको पता करना है कि पर्टिकुलर फाइल में कितने फोल्डर है, या फिर सबसे लेटेस्ट डेट एंड टाइम वाले फोल्डर कौन सा है, फाइल की लेंथ पता करना, ऐसी चीज़ें आपको मैं फाइल को कॉपी करना, फाइल को रीनेम करना, वो चीज़ें इस पर हम डिस्कस करेंगे। जी क्वेश्चन है मेरा। पूछिए। हेलो पूछिए सर। ये जो माइक्रोज हम लिखते हैं, अगर माइक्रो मेरा इनेबल्ड नहीं है तो ये माइक्रोज रन नहीं होते हैं। नहीं रन होगा। तो मैं चाहता हूँ कि अगर यूज़र के प्रोफाइल में अगर माइक्रोज इनेबल नहीं है तो मेरा फाइल ओपन ना करे, उसको मैसेज दे कि फाइल माइक्रोज के इनेबल करो पहले, तो हम कर सकते हैं। ये चेक करने के लिए भी आप मैक्रो चलाओगे? नहीं, इसके अलावा कोई हमारे पास है नहीं ना, नहीं है। अब मान बात लीजिए ये कि नहीं, मैंने बात यही होगी ना कि आपके मोबाइल फ़ोन में आउटगोइंग नहीं है। आप बोलते मैं किसी को फ़ोन करके बताना चाहते हो मेरे मोबाइल में आउटगोइंग नहीं है, जी पॉसिबल? नहीं, मैंने कुछ एक्सेल के एडिंग्स देखे हैं जिसमें उन्होंने एडिंग्स भी तभी काम करेगा ना जब अपडेट होगा। फर्स्ट टाइम तो अपडेट करेगा ही ना। एडिंग्स तो मैक्रो ही होते हैं, वो भी तभी काम करेगा जब वो आपका मैक्रो अनेबल होगा। लॉजिक तो नहीं बनता है, ऐसा रिसर्च करना पड़ेगा, लेकिन एज पर थ्योरी तो यही कहती है, ठीक है। एक एडिन है एक्सेल का E-Info3 करके, आप अगर देखते हैं तो E-Info3 करके एक एडिन है एक्सेल के लिए, उसको सिक्योरिटी वगैरह के लिए हम लोग कंपनी में यूज़ करते हैं। सर देखना तो सर वो अलग होगा, मेरे किसी और एप्लीकेशन से बना होगा, वो मैक्रो नहीं होगा फिर वो। मैं यही पूछना चाहता था कि ऐसा कुछ है हमारे पास? देखिए थ्योरी तो नहीं कहती है, मैं रिसर्च करके बता दूंगा आपको, ठीक है। तो मिलते हैं कल सुबह 9 बजे सेम टाइम। ठीक है सर। और इमरान जी थोड़ा जल्दी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलो ठीक है। ओके बाय।